अब हम आ जाते हैं अपने चौथे भेद की तरफ भूतकाल के, वो है संदिग्ध भूतकाल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ संदेह है ना। तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे वह बाजार गया होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जैसे ये जो पूरा वाक्य दिया गया है, आप अगर देखेंगे तो ये इसमें ये दिया गया है कि वह बाजार गया होगा। तो वह बाजार गया होगा ये कंफर्म नहीं है, इसमें संदेह है कि वो गया होगा कि नहीं गया, ये अभी पता नहीं है, ये भी संदेह है, इसमें संदिग्ध है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, क्या होगा, यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। इसी तरीके से है उसने खाना खा लिया होगा, खाना खा लिया होगा, पता नहीं कि वो खा चुका है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे है ना, रमेश ने पत्र लिख लिया होगा, वो सो गया होगा, उसने दूध पी लिया होगा, उसने लाइव क्लास कर ली होगी, है ना। तो इसमें गया होगा, लिखा होगा, कर ली होगी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है ना। जैसे यहाँ पे ये दिया नहीं है, जैसे लिखा होगा, लिया होगा, याद कर लिया होगा, बच्चों ने पाठ याद कर लिया होगा। तो इस तरीके के जैसे शब्द जो है आते हैं अगर इसमें, तो वो किसमें आएगा, संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगा। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का अर्थात, पूर्ण का अर्थात यहाँ पे मतलब हो गया कि जो कि हो चुका हो, कंप्लीट। पूर्ण मतलब कंप्लीट, तो यानी कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया के पूर्ण होने के, यानी कि कंप्लीट होने हो जाने का बोध हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने खाना खाया था, क्या किया उसने, खाना खाया था। अब एक वाक्य हमारे एंजल ने भी बताई थी कि छाया ने फिल्म देखी थी, या मैंने फिल्म देखी थी। तो देखी थी, देखी के साथ थी लग गया, जैसे ये लगा ना, थी, देखी थी। उसकी पतंग कट गई थी, विशाल बाजार गया था, हमने पाठ पढ़ लिया था। ठीक है। भालू वाला समाप्त हो गया था। तो इसका मतलब है कि वो काम पूरा हो गया है, हो गया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास शब्द है वाक्य में, वो क्या है, खाया था, गया था, देखी थी, गई थी, है ना, कर लिया था। तो ये सारे जो शब्द है वो क्या, किसके अंतर्गत आएंगे, पूर्ण भूतकाल के अंदर। किसके किसके अंतर्गत आएंगे, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। ठीक है। तो हमारा, और इस प्रकार से ये हमारा जो पांचवा भेद था, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो अर्थात पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कह, वो किसके अंतर्गत आएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। अब इसमें जैसे क्या है, जैसे तुम चलते तो मजा आता, मतलब अगर तुम चलते, मतलब तुम्हारा चलने का प्लान था, तुम्हारा मतलब है कि मान लो किसी व्यक्ति के कहीं जाने का प्लान था पर वो योजना जो है पूर्ण नहीं हो पाई और कार्य दूसरा हो गया, तुम चलते तो मजा आता, पर तुम तो चले ही नहीं, यानी कि तुम तो गए ही नहीं और वो काम हो ही नहीं पाया, नहीं कि तुम्हारे जाने का काम नहीं हो पाया, तो इसलिए तुम चलते तो मजा आता। तो यहाँ पे कार्य क्या है, होने वाला था भूतकाल में, पास्ट में, पर वो हुआ नहीं। इस वजह से यहाँ पे क्या, ये हेतु हेतु मत का क्या है, उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे तुम बुलाते तो मैं अवश्य, जैसे आता, हो जाते, होते, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये सब आएगा हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत। ठीक है। तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता, अर्थात तुमने तो बुलाया ही नहीं, तुम्हें आता कैसे। तो यानी कि भूतकाल में क्या हुआ कि ये काम तो किया ही नहीं किया, यही नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। तुम दवा पीते तो अवश्य अच्छे हो जाते, तुम डॉक्टर को दिखाते तो मर्ज का पता चल जाता,
ठीक है, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो इस तरीके के जितने भी वाक्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हेतु 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 मत भूतकाल के अंतर्गत। अब हम आते हैं वर्तमान काल की तरफ। ठीक है, तो वर्तमान काल का अर्थ हो गया कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान का समय में कार्य के होने का बोध हो, अर्थात अभी जो प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है वो किस में आएगा? वर्तमान काल के अंतर्गत। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? काम अभी चल रहा है, ये वर्तमान में, तो ये क्या है? ये वर्तमान काल हो गया। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं, भूतकाल की भांति क्रिया की पूर्णता अपूर्णता संपन्नता के समय के आधार पर वर्तमान काल के क्या है? 3 भेद हैं। भूतकाल के कितने थे? 6 भेद थे। और जो भूतकाल सॉरी वर्तमान काल है वो आपका 3 भेद का है। कौन कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, अब इसमें से आप इससे समझ ही गए होंगे, सामान्य की अगर हम बात करें तो सामान्यता जो कार्य हमारा हो रहा है उसको हम सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ना, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के सामान्य रूप का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पे आपकी किताब में उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अन्ना हजारे अनशन पर हैं। ठीक है, वर्षा होती है, भालू नाचता है, नेताजी भाषण देते हैं, शिक्षिका पढ़ाती है ना, हम स्कूल जाते हैं, है ना, हम पत्र लिखते हैं। तो ये सामान्य कार्य हैं जो हम सामान्यतः करते हैं वर्तमान में, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपूर्ण या अपूर्ण के साथ साथ उसका एक और नाम होता है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक अर्थात क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में सतत रूप से चलते रहने का बोध हो, चलते रहने का बोध हो, तो यानी कि जो कार्य क्या है? चल रही है क्रिया, सब मतलब क्रिया जो कार्य है वो वर्तमान काल में चल रहा है। जैसे कि लाइव कक्षा चल रही है ना, हम आपको काल पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये जो क्रिया है, ये जो कार्य है, ये किसमें चल रहा है? ये वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, ये जो वर्तमान में जो चल रहा है वो क्या है? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल जिसे इस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है ना, बादल गरज रहे हैं, सूरज चमक रहा है। ठीक, तो ये क्या है? सतत रूप से चलने का बोध करा रहे हैं। हमारी लाइव क्लास चल रही है, यानी कि अभी कंटिन्यूएशन में है, चल रही है, तो इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इसकी पहचान के लिए हमारे पास शब्द है रहा है। ये देखो, रहा है, रही थी, रहे हैं, यहाँ पे बच्चे हैं ना, तो यहाँ पे वचन के हिसाब से यहाँ उसको परिवर्तन किया गया है। बच्चे यानी कई सारे बच्चे हैं, रहे हैं यानी कि कई सारे बच्चों के लिए हमने क्रिया का जो शब्द यूज किया वो यहाँ पे बच्चे नहा रहा है या रही नहीं रहे हैं कर दिया गया, क्योंकि इसमें वचन के हिसाब से परिवर्तन किया गया। ठीक, बादल गरज रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है। और जैसे कि अपूर्ण भूतकाल में क्या था? थे थी लगा था, रहा के साथ रहा था, रही थी, है ना, इसमें लेकिन क्या लगेगा? है, रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से ये यहाँ पे ये अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब हम आ जाते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, तीसरे वर्तमान अपने काल के ऊपर। इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह, यहाँ पे संदेह की बात हो रही है, हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे राहुल पढ़ रहा होगा, राहुल पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राहुल का क्या है कि राहुल यहाँ पे पढ़ रहा है ना। होगा यानी कि संदेह है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन पढ़ रहा हो, है ना। पिताजी दफ्तर जा रहे होंगे, तो भरत पाठ पढ़ता होगा, तो ये सब किसके अंतर्गत आया होगा? ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपके संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत। ठीक, अब यहाँ पे आपका वर्तमान काल समाप्त हुआ, यानी कि वर्तमान काल के कितने हो गए भेद? 3 हो गए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक, अब हमारा जो तीसरा काल है वो क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल में अर्थात जो भी क्रिया
हो रही है या जो क्रिया है उसको जो समय बताएंगे, यानी कि कार्य होने का, होने वाला है, जो कार्य होगा भविष्य में, उसे भविष्यत काल में कहते हैं। जैसे यहाँ पे शायद आज वर्षा हो, मेहनत करोगे तभी सफल होगे, तुम दफ्तर जाओगे, मुझे अमेरिका जाना होगा। ठीक, ये सब जो है ये क्या है, ये प्रदर्शित कर रहे हैं कार्य के होने का भविष्य में, कि शायद वो होंगे। तो क्रिया के सामान्य रूप से होने तथा उसकी संभावना होने के आधार पे भविष्यत काल के जो भविष्यत काल कहते हैं। और भविष्यत काल के कितने भेद माने गए हैं आपकी किताब में दिए गए हैं, देखिए 3। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मत भविष्यत काल। ठीक, इसमें क्या है, सामान्य में जैसे वर्तमान में और भूत में, वैसी उसी प्रकार से भविष्य की भी जो सामान्य क्रिया है, क्रिया की जैसे क्रिया के जिस रूप से भविष्य में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले या होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, नृत्यांगना नृत्य दिखाएगी, सामान्यतः सामान्य, ये एक सामान्य शब्द वाक्य है। लड़के पतंग उड़ाएंगे, ठीक है, भविष्य में उड़ाएंगे। मैं कहानी पढ़ूंगा, है ना, आगे चल के स्कूल खोले जाएंगे। इस तरीके के जो शब्द है ये सामान्य भविष्यत काल के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं संभाव। अब इसमें इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें है क्रिया के जिस रूप से भविष्यत काल में कार्य के होने की संभावना का बोध हो, उसे संभाव भविष्य का। इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि जो ये संभाव भविष्यत काल के वाक्य होते हैं उसमें इस तरीके के शब्द से संभवता, शायद, हो सकता है, ठीक है, और ये शायद, इस तरीके के जो शब्द हैं ये वाक्य के प्रारंभ में लगे होते हैं। तो ये हमेशा इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत है। संभवतः मामा जी कल आए, शायद आज मुझे जाना होगा, हो सकता है कल विद्यालय बंद हो, शायद आज वर्षा हो सकता है कल मुझे खेलने जाना हो। तो इस तरीके के जो हो सकता, शायद, संभवता, ये सब शब्द होते हैं, ये संभाव भविष्यत काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट भविष्यत काल के लास्ट वाले भेद की तरफ, यानी आखिरी हेतु मत भविष्यत काल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि भविष्यत काल में क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने पर होगी, उसे हेतु मत भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उसके आने पर ही मैं जाऊंगा, तो यानी कि हम किसके भरोसे हैं? उसके भरोसे पे है। तो ये क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे पे है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि वो जो परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, यहाँ पे ये किसके अंतर्गत आएगा? ये संभाव हेतु मत भविष्यत काल के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि मैंने भूतकाल में भी बताया था, हेतु मत भूतकाल में भी क्या था, वो दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे पे निर्भर थी। उसी प्रकार से भविष्य की ये जो क्रियाएं हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इसलिए यहाँ पे भी हेतु मत भविष्यत काल होगा। जैसे परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, ठीक है, पढ़ोगे लिखोगे तभी आदर पाओगे, व्यायाम करोगे तभी स्वस्थ बनोगे, यानी कि व्यायाम करोगे तभी, यानी कि व्यायाम और स्वस्थता का संबंध एक दूसरे पर निर्भरता का है। ठीक है, जंक फूड नहीं खाओगे तभी स्वस्थ रहोगे। तो इस तरीके के जो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? यहाँ पे हेतु मत भविष्यत काल। और इसमें जो शब्द है वो आखिरी में जाऊंगा, पाओगे, बनोगे, है ना, ये सारे शब्द क्या है? ये भविष्यत काल को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जिनसे आराम से आप काल का पता कर सकते हैं। तो उनके एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा, जिससे कि ये जो चीजें हैं आपको क्लियर हो जाए, काल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। और फिर भी अगर कोई प्रश्न होते हैं तो आप उसे कक्षा में पूछ सकते हैं, जिससे कि हम वहां पे इसको आपको जो भी डाउट है वो आपके क्लियर कर सके। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी एक्सरसाइज थी जो आपकी किताब की, ऑलरेडी मैंने कुछ की हुई है और कुछ हम करेंगे। अब जैसे मैंने ये गा वाली दी है, नीचे दिए गए काल के भेदों के दो वाक्य लिखिए। यहाँ पे सारे भेद दिए हुए हैं, इनके आपको क्या करने हैं? वाक्य लिखने हैं, और ये लिखने हैं आपको, ये आपका गृह कार्य है, आप इसे करेंगे और हम अपनी अगली कक्षा में इसे डिस्कस करेंगे और जो सही उत्तर है उसको पाने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसके अलावा ये भी कोष्टक में दिए गए निर्देशानुसार क्रियाओं के काल बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए।
तो यहाँ पे ये जैसे काल दिया ना, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल, यानी कि आपको इस ये जो वाक्य दिया गया है, विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, इसको आपको वर्तमान काल में बनाना है और भविष्यत काल में बनाना है। तो ये दो जो एक्सरसाइज हैं, ये ग और घ आप करेंगे। आप इसे किसमें करेंगे? अपनी कॉपी में करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको अब पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और इसके सही सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके काल से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से काल यहाँ पे समाप्त होता है। तो सबको समझ में आ गया होगा, 3 मिनट बचा है। ठीक, अभी हो सकता है कि बहुत सारे डाउट हो आप लोग के मन में, है ना। खास तौर पे किसमें होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपका होगा वर्तमान काल का और भूतकाल का। कौन सा वाला? वो आप खुद ही बताइए कौन सा। संदिग्ध भूतकाल में आपको और संदिग्ध वर्तमान काल में आपको थोड़ा डाउट हो, तो आप पहले उसे स्वयं पढ़िएगा और जो डाउट है उसे लिख लीजिएगा, हम क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। हाँ, जल्दी से आदित्य कुमार बताओ, मैं क्लास एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है। मैम अटेंडेंस लगा दीजिएगा मेरी प्लीज। बेटा वो लग गई होगी, ऑटोमेटिकली लग गई होगी, वो तो हम लोग जो लेते हैं उसको वेरीफाई करते मैम हैं बस। नहीं मैम, मैं थोड़ी लेट में आया हूँ। अच्छा, आगे से अपने आप को सुधार लो बेटा, समय पे आया तो। ठीक है, आई होप कि सबको काल समझ में आ गया है। काल सारे बच्चे क्या करेंगे?